द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रसिद्ध उपदेशक मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को वडोदरा सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है। उनके भाषणों की गूंज अभी भी खूब सुनाई पड़ती है और असर यह है कि द ग्रेट खली, चैंपियन द ग्रेट खली, उनके भाषणों पर लिपसिंग करते नजर आए हैं। इंस्टाग्राम पर उनका एक वीडियो वायरल हो गया है। लाखों लोगों ने उसे लाइक किया है और खूब सारे कमेंट्स भी आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को यूं तो जेल में बंद कर दिया गया है, लेकिन उनकी बातें, उनके उपदेश लोगों के दिलों में बस रही हैं। उन पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगा है। उनके मामले में लेटेस्ट अपडेट क्या है वो तो अभी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप द ग्रेट खली को इंस्टाग्राम पर मुफ्ती साहब के भाषणों का लिपसिंग करते सुन लीजिए। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना। तो सुन लिया आपने। अशरफ हुसैन है ट्विटर पर, इन्होंने इनके रील्स को शेयर किया है जिसमें द ग्रेट खली जिम करते नजर आ रहे हैं और वो डायलॉग भी बोल रहे हैं जो मुफ्ती साहब के बोले हुए बोल हैं। और इसमें लिखा गया है अशरफ हुसैन के द्वारा कि WWE के चैंपियन रहे द ग्रेट खली ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी की आवाज का इस्तेमाल भी किया गया है। और इसी बात को लेकर जो द ग्रेट खली जहां लोगों का प्यार भी पा रहे हैं तो कुछ लोग इन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। हम उनके इंस्टाग्राम रील पर जब गए तो हमने देखा कि लाइक्स तो बहुत सारे मिले हुए हैं, लेकिन कमेंट करने वाले, उन्हें ट्रोल करने वाले भी कम नहीं हैं। लोगों ने अलग अलग तरीके से उन पर निशाना साधा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। जो टिप्पणियां हमारे पास हैं, हर किसी ने लिखा है। जैसे जैन किंग ने लिखा है अल्लाहू अकबर, जो सनम जयान है ग्रेट खली क्रॉस, ग्रेट मुस्लिम ग्रीन टिक लगा दिया। इट्स अमन ताहिर ने लिखा है सर कलमा पढ़कर मुस्लिम बन जाओ। और उसके बाद ऑफिशियल अमान मौलाना खली खान, लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं इन पर। आईजी बाबा सनातनी मुस्लिम। और फिर इसी तरीके से द ग्रेट खली, द ग्रेट खलीलुद्दीन तहसीब सर हिंदू और मुस्लिम दर्शकों के बीच संतुलन बना रहे हैं। कुछ लोग इन पर तंज कस रहे हैं और कुछ लोग अपने हिसाब से कमेंट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी इतने विवादित उपदेशक हो गए पुलिस की नजर में, प्रशासन की नजर में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, सलाखों के पीछे भेज दिया गया, कहा गया कि वो भड़काऊ भाषण देते फिरते हैं, तो ऐसे में अब द ग्रेट खली उनके ही भाषणों की कॉपी कर रहे हैं, लिपसिंग कर रहे हैं, तो क्या इन पर भी कोई एक्शन ले लिया जाएगा क्या? क्योंकि इनकी बातें भी तो वायरल होती हैं, इनके भी जो अंदाज हैं बस लिपसिंग कर रहे हैं, लेकिन भाषण तो वहीं के हैं। लाखों लोगों ने इनको भी लाइक कर लिया है, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। तो क्या आप इस द ग्रेट खली को भी सलाखों के पीछे भेज सकते हैं क्या? वैसे तो कमेंट करने वाले तो बता ही रहे हैं कि द ग्रेट खली से वो बिल्कुल मिक्स्ड रिएक्शन देना चाहते हैं। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा है। खैर, अब बात कर लेते हैं मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की। उनके लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, कहां है इस वक्त और क्या हुआ है, कब तक बाहर आ सकते हैं, यह भी लोग जानना समझना चाहते हैं। इस संबंध में नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है हमारे पास और इसमें पूरी डिटेल में बातें बताई गई कि मौलाना साहब को घेरने की ऐसी कोशिश हुई है कि उन्हें कम से कम 6-7 महीने या अधिकतम 12 महीने तो लग जाएंगे, जबकि तीनों केस में उन्हें जमानत मिल गई है। इसके बावजूद यहां पर यह रिपोर्ट हमारे पास है, 23 फरवरी की रिपोर्ट है, लिखा हुआ है गुजरात, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में काटने पड़ सकते हैं 12 महीने, आसान नहीं है PASA में रिहाई। आइए जरा रिपोर्ट भी देखें कि क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या लिखा गया है। अहमदाबाद से रिपोर्ट है,
गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के बाद सुर्खियों में आए मुंबई के मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को साल भर तक जेल में रहना पड़ सकता है। अगर उन्हें रिट पिटीशन से हाईकोर्ट से रिहाई मिल भी गई तो भी इसमें कम से कम 6 से 7 महीने का समय लग सकता है। गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण के वायरल और विवाद खड़ा होने पर केस दर्ज किया गया था। इसमें मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने 31 जनवरी की रात जूनागढ़ में एक भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा था कि आज उनका वक्त है, हमारा दौर आएगा। मौलाना के खिलाफ जांच में सामने आया था कि उन्होंने गुजरात के कच्छ और अरवल्ली जिलों में इसी प्रकार भाषण किया था। इसके बाद पुलिस ने 2 और एफआईआर दर्ज की थी। मौलाना के तीनों एफआईआर में जमानत तो मिल गई लेकिन रिहाई नहीं मिल पाई है। और रिहाई क्यों नहीं मिल पाई है, यह कारण भी समझना जरूरी है। और इनके लिए जो रिहाई का रास्ता पीएएसए में है वो क्यों मुश्किल है, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वाले बहुत हैं। जब भी कोई स्पीच करते हैं, उपदेश देते हैं तो लोग सुनने वाले भी हैं। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो कई लोगों ने विरोध भी जताए, भाई यह गिरफ्तारी सरासर गलत है। ऐसे में अब देखिए बताया जा रहा है कि यह रिहाई का रास्ता मुश्किल क्यों है, जो पीएएसए क्या है, यह लगने के बाद ऐसा क्यों होता है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि पीएएसए लगने के बाद आरोपी को रिहाई में कम से कम 6 से 7 महीने का समय लग जाता है। पीएएसए की कार्रवाई होने के बाद आरोपी की तरफ से अगले 12 दिन में पीएएसए लगाने वाले अधिकारी के पास अपनी अर्जी देनी होती है। इसके बाद संबंधित सरकार का होम डिपार्टमेंट चाहे तो पीएएसए के ऑर्डर रद्द कर सकती है। ऐसा नहीं होने पर पीएएसए में की गई डिटेंशन से रिहा होने का दूसरा रास्ता 45 दिन बाद आता है। पीएएसए एडवाइजरी बोर्ड पीएबी में आरोपी चाहते तो अपनी इष्ट मित्र के साथ पेश होकर रिहा करने की गुहार लगा सकता है। इसमें भी रिहाई नहीं मिलने पर संबंधित व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। मतलब ये जो इन पे लगा है ना ये मामला पीएएसए का, ये इन्हें लंबे समय तक सलाखों के पीछे रख सकता है। मौके मिलते हैं लेकिन यहाँ पर मुश्किलें यह हो गई हैं कि इनकी रिहाई हो नहीं पाई है। 12 महीने के लिए यह ऑर्डर हुआ है। अब इस संबंध में क्या जानकारी है कि कलेक्टर के जरिए आदेश जारी करवाया गया था। ऐसे में अब इनके साथ क्या हो सकता है, देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। लिखा गया है कि जूनागढ़ पुलिस ने कलेक्टर के आदेश जारी करवाकर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ पीएएसए गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। गुजरात में यह कानून प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बूटलेगर्स, खतरनाक व्यक्तियों, नशीली दवाओं के अपराधियों, अनैतिक तस्करी अपराधियों और संपत्ति हड़पने वालों को निवारक हिरासत के तहत लेने की अनुमति देता है। इसके बाद मुफ्ती को फिर से डिटेन किया गया है। अब मौलाना को बड़ोदरा जेल में रखा जाएगा। पासा में आरोपी को जहां एफआईआर दर्ज है उस जिले में नहीं रखा जाता है। मौलाना मुफ्ती के खिलाफ पीएएसए का ऑर्डर 1 साल के लिए है और ऐसे में इनके पास बचने का विकल्प तो था लेकिन समय अब लंबा हो गया है। कम से कम 6-7 महीने, अधिकतम 12 महीने के लिए इन्हें सलाखों के पीछे रखा जा सकता है। आखिरकार इस तरीके की कार्रवाई पर लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। देखिए मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई कब तक हो पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।